साथियों, हमारे देश में आज भी लाखों लोग सेक्स पर खुलकर बात नहीं करते। इसी वजह से काफी लोग अपनी सेक्स कमजोरी को लोगों से छिपाते हैं और ज्यादातर लोग अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ही डिप्रेशन जैसी गंभीर स्थिति में चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? ये समस्या आखिर क्यों होती है? अगर किसी को ये समस्या हो जाए तो इसका इलाज क्या है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि रोग छिपाने से नहीं बल्कि दिखाने से सही होता है। ऐसे में अपनी समस्या को छिपाकर उसे घातक मत बनाइए और इस वीडियो के जरिए स्पर्म काउंट कम होने की पूरी जानकारी देखिए। साथियों, एक नई स्टडी से ये बात सामने आई है कि स्पर्म काउंट की संख्या में गिरावट ये बताती है कि आपके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है। शुक्राणुओं की कम संख्या वाले 5177 पुरुषों पर एक स्टडी की गई। स्टडी से पता चला कि इनमें से 20% लोग मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और बीमार करने वाले कोलेस्ट्रॉल से परेशान थे। साथ ही इनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भी कमी थी। जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है, उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं की भी जांच करानी चाहिए। दोस्तों, आखिर वीर्य में स्पर्म काउंट कम होने की वजह क्या है? आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या है ये समस्या? दरअसल वीर्य में शुक्राणुओं की कमी या वीर्य की गुणवत्ता में गिरावट के कारण हर 3 में से 1 जोड़ा माँ बाप बनने की समस्या से जूझ रहा है। इस वजह से ज्यादातर जोड़े माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। इस नई स्टडी में डॉक्टरों ने इटली में तहकीकात की है जो पुरुष प्रजनन क्षमता से जूझ रहे हैं। स्टडी का कहना है कि जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। इनका वजन लंबाई के हिसाब से ज्यादा होता है और इनमें हाई ब्लड प्रेशर की आशंका बनी रहती है। ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा या फिर मोटापे के शिकार हैं और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के वीर्य में स्पर्म काउंट कम होने की आशंका ज्यादा है। इनमें डायबिटीज, दिल की बीमारी और स्ट्रोक की भी आशंका प्रबल होती है। साथ ही इनमें सामान्य से 12 गुना कम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि यौनेच्छा को जगाता है। इससे मांसपेशियों के कमजोर होने की भी आशंका रहती है और हड्डियां भी पतली होने लगती है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और चोट लगने पर टूटने की आशंका प्रबल हो जाती है। साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसा में एंडोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अल्बर्टो फर्लिन के नेतृत्व में यह स्टडी की गई। उनके मुताबिक प्रजनन क्षमता में गिरावट से जूझ रहे पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इसके साथ कई और समस्याओं से जूझ रहे हैं। मसला केवल उनकी प्रजनन क्षमता का नहीं है बल्कि उनके जीवन का भी है। प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन पुरुषों के लिए एक अच्छा मौका होता है कि वो अपने शरीर की अन्य बीमारियों को भी पकड़ सकें। दोस्तों, जो पुरुष पिता नहीं बन पा रहे हैं उन्हें स्पर्म के साथ कई चीजों की जांच कराने की जरूरत है। ऐसा कम ही होता है कि जो स्पर्म की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रहे हैं वो शायद ही शरीर की अन्य समस्याओं की जांच कराते हैं। अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करें। साथ ही इसके लिए आप अंडा, मछली और दूध से बने प्रोडक्ट्स खाएं। साथ ही सिंघाड़ा, मूंगफली और कद्दू के बीज जैसे हिडन धातुओं का सेवन करें, क्योंकि इनमें शुक्राणुओं की बढ़ोतरी करने की क्षमता होती है और स्पर्म काउंट बढ़ाने का सबसे सटीक तरीका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके वीर्य में स्पर्म काउंट की संख्या कम हो गई है तो आपको अपनी समस्या का इलाज करने की जरूरत है, ना कि उसे छिपाने की, क्योंकि अगर आप इस समस्या को छिपाएंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर सेक्स से रिलेटेड किसी भी समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। धन्यवाद।